रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लगता यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बसात है वो लपेटी जा रही है। शहबाज गिल के बाद अब निशाना बने हैं सेनेटर आजम सवाती। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है ट्वीट करने पर, जो कि आर्मी चीफ से मुतल्लिक थी, पाक फौज से मुतल्लिक थी, और उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आजम सवाती की गिरफ्तारी पर ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि ये कहा है कि जी हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब की है वो उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। और 2 रोज के लिए जी आजम सवाती का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। और FIA के साइबर क्राइम सेल की जानिब से सेनेटर आजम सवाती को जो रात के वक्त सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा जो बयान दिया था, इसके तनाजुर में उनको गिरफ्तार किया गया। और आज सुबह सीनियर सिविल जज हैं शब्बीर भट्टी इस्लामाबाद के जी, उनकी अदालत में उनको पेश किया गया। और जो FIA है उसके तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि जो आजम सवाती हैं इन्होंने एक ट्वीट किया जो कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो बरियत हुई है इसमें, और बाजवा साहब को जो है वो मुखातिब करते हुए ये कहा कि जी आपको मुबारक हो, आपके दोस्तों को मुबारक हो। तो ये कहा गया कि जी FIA के इस FIR में कि जी ये ना सिर्फ मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उनको उनके बल्कि जो पाक फौज है उसको मुतनाज़ा बनाने और तफरीक डालने और इश्तियाल अंगेजी अवाम के अंदर, ये सारा मामला आता है। और इसके ज़रिए जो ट्वीट किया गया उससे अवाम में खौफ और हरास भी पैदा हुआ है। तो ये दहशत गर्दी का मामला भी है। इस बुनियाद पर जो है वो आजम सवाती को गिरफ्तार किया गया है। अब ये आजम सवाती से ये पूछना है कि उनके सहूलतकार कौन हैं, उनके मकासद क्या हैं। इन सारे के सारे इश्यूज को सेट करने के लिए और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए ज़रूरी है कि जी आजम सवाती से मजीद तफ्तीश करना मकसूद है। लिहाजा उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए, जिसके बाद उनको 2 रोज़ के लिए जो FIA के हवाले कर दिया गया है। और इसकी जो आजम सवाती हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जी मैंने कानून की खिलाफ वर्जी हरगिज नहीं की। जी हाँ, आजम सवाती जब अदालत से बाहर निकल रहे थे तो मीडिया ने उनसे गुफ्तगू की और कहा कि जी आपके ऊपर जो इल्ज़ाम है इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी ये इंसानी हकूक और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है जो कि मैंने कहा था, और मुझे FIA ने एक ट्वीट किया, उस पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने किसी भी किस्म की जो है कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। असद उमर ने जी आजम सवाती की गिरफ्तारी की मजम्मत की है और कहा है कि जी हुकूमत वक्त फौरी तौर के ऊपर उन्हें रिहा करे। बाबर अवान साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, वकील भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो फाशिस्ट हुकूमत है और एक सेनेटर को उठा लिया गया, और इससे पहले सेनेटर सैफुल्लाह को भी पार्लियामेंट से उठाया गया था। इनकी शदीद मुजम्मत की है। दूसरी जानिब बड़ी चीज क्या हुई है जी, दूसरी जानिब इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदालत ने खातून जज को धमकी देने के केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से 50,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने के बाद उनकी जमानत में तौसीक कर दी है। जी हाँ, सेशन जज हैं जी कामरान बशारत मुफ्ती, उन्होंने इमरान खान की जमानत को कंफर्म किया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने गुज़िश्ता समात पर 50,000 रुपए के मचलकों की एवज इमरान खान की आज तक के लिए यह जमानत मंजूर की थी। इस सिलसिले में आज इमरान खान अपने वकील बाबर अवान के साथ जो है वो कमरा अदालत में पहुंचे और उनके वकला ने अदालत को बताया कि जी 50,000 रुपए की जो जमानत मंजूर की गई थी इस सिलसिले में वो मचल के जमा करा दिए हैं, जिस पर जज ने कहा कि 5,000 रुपए नहीं 50,000 रुपए जमा कराने का कहा था, जिस पर बाबर अवान ने कहा कि सॉरी माजरत करते हैं 5,000 नहीं बल्कि 50,000 हैं और 50,000 रुपए वो मचल के जमा करा दिए गए हैं। जिसके बाद इमरान खान की जो जमानत है उसमें तौसीक कर दी गई है, यानी कि वो बेल जो है वो कंफर्म हो गई है, प्री अरेस्ट बेल। याद रहे कि जुमेरात 6 अक्टूबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने खातून जज को धमकी देने के केस में तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर की थी और अब इसकी जमानत में यानी कि तौसीक कर दी गई है। कंफर्म हो चुका है कि जी इमरान खान इस केस में अब गिरफ्तार नहीं होने जा रहे। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। इसके साथ ही इमरान खान के हवाले से एक और बड़ी खबर है कि जी वो कराची आ रहे हैं कल, और शाह फैसल के अंदर एक जलसा रखा गया है क्योंकि बाई इलेक्शंस भी हैं, बल्दियाती इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं कराची के अंदर और बड़ा मार्का है क्योंकि जी
4 करोड़ की आबादी है कराची की, और ये कहा जा रहा है कि कराची वाले जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं। जो लास्ट आमिर लियाकत मरहूम उनकी नशिस्त के ऊपर जो इलेक्शन हुए तो 13 जमातों ने मिलकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त नहीं दे पाए थे, और वहां तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया था। इस तनाजुर में पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, दीगर जमातें हैं वो खौफ खा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और आपके इल्म में है कि सिंध हुकूमत भी चाहती है कि जी ये बल्दियाती इंतखाबात ना हो, MQM भी चाहती है कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो, और इसका बहाना उनकी जानिब से ये बनाया गया है कि जी सैलाब की वजह से उनकी जो इंतजामी मशीनरी है वो मसरूफ है। लेकिन असल वजह यह है कि जी उन्हें खतरा है, खदशा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका तूती बोल रहा है इस वक्त कराची के अंदर, और बड़ी भारी मार्जिन के साथ इम्कानात नजर आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान मार सकती है बल्दियाती इंतखाबात में। शाह फैसल का जलसा कितना तारीखी होगा, कराची वाले कितने बाहर निकलेंगे, ये जो मलीर का इलेक्शन है इस पर कितना असरअंदाज होगा इमरान खान का कराची में आना, और क्या इमरान खान कराची के अंदर कराची के हवाले से कोई लाहिमा अमल बताएंगे, कोई मंसूबा बताएंगे। क्योंकि कराची वालों को उनसे शिकवा ये है कि उन्होंने बहुत कुछ ऐलानात माजी के अंदर जब वो खुद वजीर आजम थे ऐलानात किए थे, लेकिन अमली तौर के ऊपर वादे पूरे नहीं हुए, ये उनके मुखालफीन का दावा है। अब ये सूरत हाल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि जी बल्दियाती इलेक्शन होंगे। उस पर अब बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जी सिंध हुकूमत ने कहा है कि अच्छा जी 7 जो कराची के अजला हैं उनमें से 3 में ये बाई इलेक्शन जो बल्दियाती इलेक्शन है वो करवा लिए जाएं, लेकिन इससे पहले ये जो बाई इलेक्शन आ रहे हैं 2, जी हाँ, मलीर का और लियारी का, ये जी कराची का जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है वो तय करने वाले हैं। और यही खौफ खाया जा रहा है MQM को, यही खौफ खाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि अगर ये बाई इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों में से 2 सीटें या फिर दोनों में से कोई एक सीट निकाल लेती है तो इसका मतलब ये होगा कि तहरीक इंसाफ जिंदा है, मौजूद है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, अगर यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है तो इसका मतलब ये होगा, तासुर जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करती है। इस नई ताज़ा तरीन सिचुएशन में जहां शहबाज गिल के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद जो है वो आजम सवाती को उठा लिया गया, और आजम सवाती एक संगीन जुर्म के इल्जाम में उन्हें हिरासत में लिया गया है, और उन पर एक संजीदा नौयत का केस बनाया गया है कि जी आपने जो ट्वीट किया है और खासकर जो मिस्टर बाजवा का लफ्ज मुखातिब किया है ये उनके शायाने शान नहीं था कि उन्हें एक बतौर सेनेटर ये अल्फाज अदा करने चाहिए थे, ये ट्वीट गैर जरूरी था। FIA ने साइबर क्राइम में उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है। अब देखना यह है कि जी इमरान खान जुम्मे को कराची आते हैं तो क्या नई अपडेट होती है कराची में, और कराची में जो जी बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं उस पर कितना असरअंदाज होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है सियासी, वो MQM और पीपल्स पार्टी, ये सब भी क्लियर हो जाएगा कि जी कौन कितना मकबूल है कराची में जो बाई इलेक्शन के अंदर, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।